नमस्कार, आप देख रहे हैं बांसगांव संदेश। पंकज सिंह भारद्वाज के साथ आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मुखातिब करवाऊंगा जो बिल्कुल बॉटम लेवल पे काम करते हैं। एक कोरोना योद्धा हैं, चिकित्सक हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका इस विशेष प्रोग्राम में स्वागत है हमारे चैनल पे। कृपया हमारे श्रोताओं को स्वयं के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर त्रिवेणी कुमार द्विवेदी, आयुष चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खंजनी। मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खंजनी में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोस्टेड हूँ। कोविड-19 टीम 4 में रह करके मैं निरंतर, जब से ये कोविड-19 का प्रसार हुआ, तब से मैं निरंतर सेवा दे रहा हूँ। जी सर। आपकी टीम में डॉक्टर साहब एक दिन में कितने लोगों तक लगभग पहुंचकर जांच जो है कि मुहैया करवा दी जाती है संभवतः? वैसे जैसे जैसे प्रवासियों का आना शुरू हुआ जी, वो हमारी टीम लगभग 100 से 250-300 लोगों को, प्रवासियों को होम क्वारंटाइन किया है। जी। और इस तरह से निरंतर हम लोग अभी भी होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। जी सर। डॉक्टर साहब, चूंकि आप लोग बिल्कुल ग्राउंड रूट लेवल पर कार्य करते हैं जी, तो आप बताएं हमारे श्रोताओं को कि किस प्रकार की चुनौतियों का सामना ग्राउंड रूट लेवल पे मुखातिब होना पड़ता है आप लोगों को? जी, सर्वप्रथम तो ये हमको बीमारी से लड़ना है, न कि बीमार से लड़ना है। जी, हम लोग जब जाते हैं तो क्षेत्र में देखा जा रहा है कि तरह तरह से लोग भयांकांत है, यानी पैनिक फैला हुआ है। तो हम सबसे पहले लोगों का पैनिक निकालते हैं। ये डरने की बात नहीं है, इसमें केवल सोशल डिस्टेंसिंग का, हैंड वॉशिंग का अगर हम पालन करते रहते हैं, मास्क लगाए रहते हैं, तो इससे हमको डरने की बात नहीं है। हमको इसी में रह करके ही जीना है। जी सर। तो कोविड-19 की जो प्रकृति है इसके वायरस की, उसके बारे में कृपया थोड़ा संक्षिप्त रूप से देखें। ये तो मोस्टली ये ड्रॉपलेट मेथड से, जैसे खांसता है, छींकता है, तो उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। वो जो है उसके माध्यम से अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, इसीलिए हम कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग में रहना है। या कहीं स्पॉट उसका पड़ा हुआ है और वहाँ हमको टच में आ गया, तो टच में आने के बाद वो वही अगर हमारे आंख, मुंह, कान, नाक पर पहुंच जाता है तो संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हमको बचाव की जरूरत है। अगर हम बचाव ले जाते हैं, प्रिवेंटेशन इज बेटर देन क्योर, तो हम इससे बचाव की तरफ अग्रमुख रहते हैं। हम कोई बीमारी हमारे ऊपर फैल नहीं सकती है। सर, आपसे दो क्वेश्चन एक ही बात पूछेंगे कि गांव के लोग इसके प्रति कितने जागरूक हैं। दूसरी चीज कि कोरोना महामारी से बचने के कुछ उपाय एवं सुझाव हमारे दर्शकों को बताएं। जी, बहुत अच्छा। गांव के लोगों में तो जागरूकता, ये जो निगरानी समिति बनी है, ये तो मैं देखता हूँ। जैसे अभी हरिहरपुर में मैं गया था, वहाँ के आपके माध्यम से मैंने देखा कि बहुत ज्यादा वहाँ पर जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया, सबको मास्क प्रयोग करते रहे लोग। इस तरह से लोगों को जागरूक करना नितांत आवश्यक था, जो इस समय क्षेत्र में जागरूकता आ चुकी है। इसमें कहीं अब कोई परेशानी इसमें नहीं है। सर, स्वास्थ्य टीम के अतिरिक्त आपके दृष्टि में कौन कौन से अन्य लोग कोरोना योद्धा कहे जा सकते हैं? इसमें जो है हमारे मदद में जो आ रहे हैं, ये स्वास्थ्य कर्मी हुए गए, सुरक्षा कर्मी हो गए, ये मीडिया कर्मी हो गए, जो खुद, मैं तो उसको सलूट करता हूँ कि जो आकर के क्वारंटाइन के नियमों का पालन करता है। और जो क्वारंटाइन के नियमों का पालन करने की वजह से ही आज गोरखपुर में हम बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं। जी, बिल्कुल सर। आपकी टीम की अभी तक की उपलब्धियों के बारे में कृपया संक्षिप्त रूप से हमारे दर्शकों को सर बताएं। क्या उपलब्धि हासिल किया? हमने जो देखा है, ये हमारी उपलब्धि तभी है कि जब हम इससे लोगों को जागरूक कर सकें और वो हमारे केसेस कम निकले। अभी तक ऐसा देखा जा रहा है कि हमारे क्षेत्र में केसेस बहुत कम निकले। जागरूकता का ही प्रभाव है। जी। सर, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है सर, लेकिन बहुत इंटरेस्टेड है। सर, आपको तो पता ही होगा कि इस महामारी ने पूरे विश्व में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से अपना दुष्प्रभाव छोड़ा है। लोगों को सर बताएं कि क्या यह अंतहीन सिलसिला कभी खत्म होगा? किस प्रकार इस रोग से सामंजस्य स्थापित कर मुख्य धारा में स्वयं को सहजता से लोग स्थापित कर सकते हैं? सर, कृपया बताएं और अपना अंतिम मैसेज दें। सर जी, सबसे बड़ी बात तो है अब हमको इसको बीमारी मान करके चलना है। अब हमको इसी में जीना पड़ेगा। इसको मान करके प्रिवेंटेशन बेटर देन को, जो मैंने बताया, इसमें बचाव ही एकमात्र रास्ता है। अब हमको किसी को सलूट करना, किसी को प्रणाम करना, पैर छू करके नहीं प्रणाम करना, किसी को शेक हैंड नहीं करना। अब हमको दूर से ही 2 गज की दूरी से ही अभिवादन करना है। जी सर। अगर हम दूर से दूरी से अभिवादन कर रहे हैं
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये हमको कुछ दिन करना पड़ेगा। ये लग रहा है कि कुछ दिन बीमारी खींचेगी, इसको इसी बीमारी में रह करके ही हमको जीना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग देखते रहिए बांसगांव संदेश। नमस्कार।